भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन करीब युद्ध का माहौल रहा और उसके बाद ऐलान हुआ सीज फायर का। और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हिंदुस्तान पे किए गए उनमें टर्की के जो हथियार है उनका भी इस्तेमाल किया गया। और आज चौधरी राकेश टिकैत जी ने मांग कर दी कि टर्की से जो भी चीज़ें हिंदुस्तान में आयात हो रही है उनमें सेब भी शामिल है, सब पे रोक लगाई जा। और कल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि है तो बड़ा आयोजन भी सिसोली में किया जा रहा है। तो क्या इस आयोजन के जरिए संदेश देने की कोशिश होगी? इन्हीं बारे में बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, कल बाबा टिकैत जी की पुण्यतिथि है, आप हर जिले में रक्तदान शिविर भी लगा रहे हैं। वो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उस परिप्रेक्ष्य में लगना था। और क्या क्या संदेश कल इस आयोजन के माध्यम से आप लोग देने की कोशिश करेंगे? बड़ा है कि ब्लड डोनेट करो, ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है सैनिक के लिए। और ये जो है समर्पित जो है कल का 15 तारीख को जो ब्लड डोनेट है तो ये सेना को समर्पित है, तो ज़्यादा लोगों को करनी चाहिए उससे, क्योंकि युद्ध जैसे हालात देश में हैं और सैनिक हमारे घायल अवस्था में रहते हैं या आम लोग भी, तो उनको ब्लड की कोई दिक्कत ना हो। ये कल का प्रोग्राम रहे। उसी के साथ में पेड़ लगाने का रहेगा, पर्यावरण कैसे बचेगा उसका रहेगा, पानी बचाने का रहेगा, जल जंगल जमीन बचाने का रहेगा। तो ये संकल्प लें कि उस तरफ भी हम चलें। आज के दौर में किसान के जो हालात है उसमें बाबा टिकैत जी की जो उपयोगिता है वो और बढ़ जाती है। और उनकी हालांकि विरासत को आप बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्या बाबा टिकैत की कमी खलती है आपको भी? देखो, जो महापुरुष बीच से जाते हैं उनके जो विचार रहते हैं वे लोग नहीं रहते, तो उनकी क्या विचारधारा थी उन पे काम करते रहना चाहिए। और टिकैत साहब होते इन हालात में तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में खड़ा रहता किसान संगठन। आज ज़रूरत थी उनकी कि जिस तरह से हालात देश और दुनिया के बन रहे हैं, किसानी पे संकट है, तो ऐसे टाइम पे ज़रूरत रहती है और वो ऐसे संघर्ष के टाइम पे याद आते हैं। चलिए दूसरे विषय पर चलते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। उसके बाद दोनों देशों में एक तरह से युद्ध के हालात भी बने। और जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो देश के एक बड़े वर्ग को वो ऐलान शायद उतना पसंद नहीं आया। लोग चाहते थे कि अभी और ज़्यादा सबक सिखाने की जरूरत थी पाकिस्तान को। राकेश टिकैत जी सोच क्या है? जिसने लड़ाई नहीं देखी, लड़ाई को कागजों पर लड़ी जाती है। जिनके जवान बच्चे बॉर्डर पर रहते हैं उन परिवारों से पूछो कि लड़ाई क्या होती है। हम कल एक सैनिक के वहाँ पे गए पलवल में, जो उसके शरीर से लोहा निकला उसका वेट ऐसा होगा करीब 150 ग्राम के आसपास। वो जब दाह संस्कार हुआ तो उसके बाद में उसके शरीर से निकला, वो उन्होंने वहीं रख रखा था। तो उनको पता चलता है कि लड़ाई क्या होती है। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, तो सेना पे भी आज सवाल उठा रहे हैं। ना सेना पे सवाल उठाना चाहिए, ना सरकारों पर उठाना चाहिए। कब क्या फैसला लेना है वो सेना से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए हमको। सीज फायर का ऐलान हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया। लोगों की भी जरूरत होती है। जब दो उसका आपस में झगड़ा होता है तो तीसरा आदमी पंच बन का आता है। तो खाप पंचायत यही तो काम करती है। खाप पंचायत तो क्या काम है? हम रोज यहाँ पे बिचौलवा का काम करते हैं, तो बगैर बिचौलवा के तो शादी भी नहीं होती। लड़ाई भी बगैर बीच में आए हुए लड़ाई इतना छुटाने वाला कोई नहीं होगा तो इतना लड़ाई भी नहीं छूटती। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटो तैर रहे हैं ट्रंप साहब के वही चौधरी वाले लिबास में कि साहब युद्ध का समझौता करवाना हो, शांति वार्ता करवानी हो तो संपर्क करें। युद्ध किन परिस्थितियों में लड़ना चाहिए ये सरकारों को तय करने दो, ये हमको मिलिट्री को तय करने दो। मिलिट्री को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। और खास करके चैनल वालों को भी हमारा ये है कि
कोई भी गोपनीय सूचना, हमारी फौज की गोपनीय सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बैन होनी चाहिए कि हमारे टैंक कैसे हैं। सिर्फ 26 जनवरी है कि जो हम अपने उसका प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद में कोई फोटो हमारा किसी फौज के हथियार का, हमारा मूवमेंट क्या है, वो बैन होना चाहिए। ये सरकारों को इस पे पूर्ण से पाबंदी लगानी चाहिए। इस पूरे माहौल में रोज जो प्रेस ब्रीफिंग की गई, दो महिला सैन्य अधिकारियों ने की, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। अब मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने बयान दिया कि भाई देखो मोदी जी की पॉलिसी क्या है। एक पाकिस्तान के सामने उन्हीं के मजहब की एक महिला अधिकारी को खड़ा कर दिया उन्होंने। क्या कहना चाहोगे इस बयान को लेकर? अभी भी मुसलमानों को यही मान रहे कि ये उनके सामने हमने इसलिए खड़े करे, उनको सैनिक कब मानोगे? मतलब अभी भी अविश्वास की भावनाएं हैं उस लड़की के प्रति। जो महिलाएं हैं, उसने इस तरह का जाबाजी का काम करा, तो अभी भी उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुस्लिम है। उसको भारतीय सेना की अधिकारी मानो, और इस तरह के लोगों को पार्टी से इनके खिलाफ कार्रवाई करें जो इस तरह के काम कर रहे हैं। सेना पे जिस तरह के बात सेना पे अब की बार हुई है, सेना को पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश करी है, वो गलत चीजें हैं। इसका असर सीधा हमारी सेना पे पड़ता है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे पड़ता है। सेना को, फौज को, पुलिस को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और आदेश दिया है मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर के। हाँ, तो बिल्कुल ठीक करा। और कोर्ट क्या करेंगे? कोई अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच ये जो जंग के हालात बने, इसमें जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ उनमें टर्की के हथियार भी सामने आए, और आपने आज मांग कर दी कि भाई टर्की से जो आयात निर्यात है वो बंद कर दिया जाए हिंदुस्तान द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। जो जिसको आतंकवादी देश घोषित किया, उसको हथियार सप्लाई जो देश कर रहा है, हम उसके वहां से सामान क्यों लें? बंद करना चाहिए। खास करके सेब वहां से आ रहा है, तो सेब वो हमारे जो भारत का सेब है उसको पीटता है। उस पर ड्यूटी लगाओ, वो आएगा ही नहीं, अपने आप रुक जाएगा। हम खाद्यान्न पे 300% तक ड्यूटी लगा सकते हैं। उसको रोकना चाहिए हमको। आयात और निर्यात इस तरह के देशों से बंद करना चाहिए हमको। पाकिस्तान की करेंगे और लाभ हिंदुस्तान से कमाएंगे। बिल्कुल, उनको बंद करना चाहिए। तो कल बाबा टिकैत जी की पुण्यतिथि पे सिसोली में बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे सामाजिक संदेश सिसोली की धरती से दिए जाएंगे, और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के जो हालात बने उन पर भी बेबाकी के साथ चौधरी राकेश टिकैत जी ने अपनी राय रखी।